अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे एंड अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी किचन की डीप क्लीनिंग रूटीन। आई थिंक वंस अ मंथ तो हर कोई करता ही है किचन की डीप क्लीनिंग। तो मैंने रमज़ान से पहले की थी, लेकिन थ्रू आउट द रमज़ान नहीं कर पाई बिकॉज जो डेली बेसिस पे बेसिक क्लीनिंग होती है किचन की वही करती रही मैं। और फिर बच्चों के साथ मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, जैसा कि मैंने कल वाले व्लॉग में शेयर किया था। तो मैंने सोचा कि अब 1 मंथ गुजर चुका है तो आज 2 घंटे लगा कर, लिटरली 2 घंटे ही लगे थे, तो किचन को डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। लेकिन सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक यू सो मच। मैंने जब बताया कि अमल की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया था व्लॉगिंग में, तो आप सब ने इतनी दुआएं दी, इतनी ग्रेट विशेस दी अमल के लिए। थैंक यू सो मच फॉर डैट। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मेरा ये मानना है कि जो दूसरों के लिए दुआ करता है फिर उसको अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अल्लाह ताला आप सबको भी सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और अपने अपने घरों में खुश रखे, आमीन। किचन क्लीनिंग काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, तो इस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को कम करने के लिए मेरी ये टिप है कि जैसे मुझे माइक्रोवेव को डिक्रीज़ करना था, उसके लिए मैंने वाइट विनीगर एंड डिश डिटर्जेंट को डाल के 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव को ऑन कर दिया था, ताकि अच्छे से स्टीम बन जाए। 15-20 मिनट का टाइम भी मिल जाएगा। इसी तरह जो स्टोव टॉप एंड एग्जॉस्ट फैन है उसको भी स्प्रे लगा दी थी डिक्रीज़ करने के लिए, उसको भी 15-20 मिनट का टाइम मिल जाएगा। मीनवाइल मैंने आटा और चावल के कंटेनर्स भी वॉश करके टेरेस पे रख दिए थे, बिकॉज आज काफ़ी धूप निकली हुई है, काफ़ी गर्मी वाला मौसम है आज, तो वो भी खुश्क हो जाएंगे। और डिश वॉशर से बर्तन निकालने से पहले मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि डिश रैक को 2 मिनट ही लगते हैं क्लीन कर लूँ हल्के हाथों से। तो फिर सारे डिश वॉशर से बर्तन निकाल लिए, तो इसके बाद जो है वो अब क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये वाले बर्तन ना एक्चुअली अभी मैंने और एज़ल हमने ब्रेकफास्ट किया था। अमल तो माशाल्लाह स्कूल गई है, तो अभी ये ब्रेकफास्ट के बर्तन मैंने अभी धोए हैं, बिकॉज़ मुझे था कि मैं डिश रैक वॉश कर लूँ फिर उसके बाद ही बर्तन धोऊँगी। तो अब बारी है जी डिश वाशर की, बिकॉज़ डिश वाशर को भी आपको डीप क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक वंस अ वीक तो मैं कर ही लेती हूँ। तो इसके लिए मैं हमेशा बेकिंग सोडा यूज़ करती हूँ। तो बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा, लाइक हाफ कप बेकिंग सोडा, उसमें थोड़ा सा डिश डिटर्जेंट डाल के अच्छे से सारा मैं स्क्रब कर दूँगी, लेकिन अभी वॉश नहीं करूँगी। 4 से 5 घंटे छोड़ दूँगी, और फिर बाद में 4 से 5 घंटे जब गुजर जाएंगे तो उसके बाद मैं इसमें हॉट वाटर ऑन कर दूँगी, तो बहुत एकदम क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल भी ग्रीसीनेस या कोई भी मैल कुचैल नहीं रहेगी, एकदम लाइक ब्रांड न्यू वाली फीलिंग्स आती है लिटरली। तो बेकिंग सोडा इज़ द बेस्ट फॉर योर डिश वॉशर। जब वाइट विनेगर से माइक्रोवेव की डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो लिटरली इतनी मज़े की इतनी सूंधी सी खुशबू आती है और क्लीनिंग भी बहुत आला होती है, लाइक बिल्कुल भी ग्रीसीनेस नहीं रहती। आप लोग देख सकते हैं कि माइक्रोवेव एकदम लिटरली शाइन कर रहा है। तो आप लोग भी ना वाइट विनेगर फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी हो, माइक्रोवेव की डीप क्लीनिंग करनी हो, आपका जो टोस्टर है उसकी डीप क्लीनिंग करनी हो, तो विनीगर ज़रूर यूज़ किया करें। तो क्योंकि मैंने स्प्रे ऑलरेडी लगा दी थी 20 मिनट पहले, तो इसीलिए एग्जॉस्ट फैन भी बहुत इजीली सफाई हो गई थी। बहुत ग्रीसीनेस होती है, मुझे लगता है स्टोव टॉप तो डेली बेसिस पे हम क्लीन करते ही रहते हैं। रात को जब भी किचन क्लीन करती हूँ तो स्टोव टॉप तो डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ, लेकिन एग्जॉस्ट की क्लीनिंग जो है ना वो डेली बेसिस पे नहीं होती, ऑनेस्टली झूठ नहीं बोलूँगी। तो वंस अ वीक जब आप करती हो ना तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दाग धब्बे होते हैं, तो वो आपको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसी तरह बेकिंग सोडा ही मैंने यूज़ किया है, और ये वाला स्पंज मैं आप इसको फेंक दूंगी, बिकॉज़ इसे मैंने स्टोव टॉप और जो एग्जॉस्ट फैन है वो क्लीन किया है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जो थोड़ा पुराना स्पंज हो जाता है ना 3-4 दिन पुराना, तो उससे फिर डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, और बर्तनों को धोने के लिए फिर मैं न्यू स्पंज यूज़ कर लेती हूँ। तो ये बेस्ट तरीका रहता है। और बिकॉज़ स्पंज साफ़ तो बर्तन साफ़ स्पंज का साफ़ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर चूँकि आपने देखा है कि एज़ल सारा दिन माशाल्लाह डाइनिंग टेबल पे रहती है, तो डाइनिंग मैट्स वो सारा दिन नीचे फेंकती है, तो इसलिए मुझे ये भी क्लीन करने बहुत ज़रूरी होते हैं। मुझे टेंशन होती है कि कोई बाल ना चिपक जाए या कोई लाइक स्मेल ना आए, या डाइनिंग मैट आपके ना बिल्कुल भी गंदे नहीं होने चाहिए। तो इनकी क्लीनिंग भी बहुत ईज़ी है। थोड़ा सा बस डिश डिटर्जेंट ही मैं यूज़ करती हूँ और नीम गर्म पानी से वॉश कर देती हूँ। और ये ना इनका मटेरियल भी ऐसा है, लाइक 15-20 मिनट रखती हूँ धूप में तो अच्छे से खुश्क हो जाते हैं। तो बस मैं टेरेस पे फैला आई थी और वहाँ से ये कंटेनर ड्राई हो चुके थे, तो ये ले आई थी, और अब इसमें मैं चावल और आटा रिफ़िल कर दूँगी। तो ना एक सेटिस्फेक्शन होती है, ये आदत मुझे मामा से सीखी है।
तो बहुत सुकून मिलता है। जब कभी ऐसा हो ना कि जल्दी-जल्दी में मुझे आटा रिफ़िल करना हो, और लाइक रात को कभी ऐसा होता है ना कि आपको आटा गूँदना है, तो आपको चाहिए आटा, तो फिर आप अपना आटा ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। तो फिर मुझे बहुत ना लाइक सैटिस्फैक्शन नहीं होती कि मैंने इस दफ़ा आटा ऐसे ही रीफ़िल कर दिया। और ये देखें, एज़ल को तो चाहिए थे कंटेनर, लेकिन मम्मा ने पहले ही उठा लिए। और ये भी पाकिस्तान से कॉल आ गई थी, तो उसके लिए फिर मैंने 10 मिनट का गैप ले लिया था। अली के फ़ोन पे कॉल आ रही थी पाकिस्तान से। और ये देखें, एज़ल ने क्या किया, इतने ज़्यादा प्याज एज़ल ने ना लिटरली छील दिए हैं। ऊपर से सारा छिलका जो है वो उतार दिया था एज़ल ने। मैंने कहा ये सही मम्मा की हेल्प कर रही है, तो इट मीन्स कि मैं एज़ल को वेजिटेबल्स दे सकती हूँ। एटलीस्ट मुझे मटर वगैरह तो निकाल के दे ही देगी। अली भी हंस रहे थे कि माशाल्लाह, अली कहते हैं ये प्याज आया नहीं हो जाएंगे, सारे प्याज बैठे छील रही थी। तो फिर मैंने भी उसको छोड़ दिया ईज़ल को। मैंने कहा अदरवाइज़ ना मुझे बहुत तंग करती है ईज़ल, तो इसलिए फिर मैंने उसको कहा कि चलो ठीक है, कितने को प्याज छीलेगी, तो उसने 5-6 प्याज जो है ना वो छील दिए थे। एंड डाइनिंग टेबल पे आप लोगों को दाग धब्बे नज़र आ रहे होंगे, बिकॉज़ एज़ल माशाल्लाह सारा दिन डाइनिंग टेबल पे रहती है, जैसे कि अभी भी बैठी हुई है। तो इसलिए मुझे इसकी पॉलिश करना बहुत ज़रूरी होती है, और मैं घर पे ही बना लेती हूँ। लिटरली 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, और बहुत ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। लाइक 2 से 3 ड्रॉप ऑलिव ऑयल के, 2 से 3 ड्रॉप वाइट विनेगर के। अगर ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा, कोई भी ऑयल जो आपको अच्छा लगता है, कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी ऑयल यूज़ करें, प्लीज़ मेक श्योर करें कि सिर्फ 2 to 3 ड्रॉप्स ही लें। बहुत ज़्यादा ऑयल लगाएंगे ना तो आपका फर्नीचर चिपचिप करने लगेगा। और वाइट विनेगर भी अगर बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे, मोर देन फ्यू ड्रॉप्स अगर लेंगे, तो उससे भी आपके फर्नीचर की जो ओरिजिनल पॉलिश है ना वो ख़राब हो जाएगी। सो इसलिए एतदाल में बहुत कम क्वान्टिटी में ही ये दोनों चीज़ें यूज़ कीजिएगा, तो बिल्कुल भी चिपचिप नहीं होती। और विंडो पेल भी मुझे बहुत ज़्यादा उनकी क्लीनिंग करनी पड़ती है, बिकॉज़ यहाँ पे बारिशें भी बहुत होती हैं, और फिर हेज़ल भी सारा दिन गंदे हाथ लगाती रहती है। और किचन की डीप क्लीनिंग के लिए जो फ्लोरिंग है, उसके लिए जो बेस्ट मेथड है ना, बेस्ट एंड बेस्ट सॉल्यूशन दैट इज़ कि आपने खोलता हुआ पानी लेना, बहुत गर्म पानी, और उसमें आपने डाल देना थोड़ा सा डिश डिटर्जेंट और बेकिंग सोडा, थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच। लिटरली जितने भी जिद्दी दाग धब्बे होंगे ना, कोई भी दाग धब्बा नहीं रहेगा, बिल्कुल भी ग्रीसीनेस नहीं रहेगी। लाइक लिटरली ना आपको एक मैजिक उसमें टर्न नज़र आएगा। बिल्कुल आपका जो फ्लोर है ना उसकी शक्ल ही बदल जाएगी। आज इतना चमक रहा था ना फ्लोर, वीडियो में उतना आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं देख सकती थी आज के आज बहुत ज़्यादा फ्लोरिंग में शाइन भी आ गई है। बिल्कुल ऐसे ब्रांड न्यू फ्लोरिंग हो जाती है आपकी। तो अगर आपके घर में कोई भी फ्लोरिंग ऐसी है कि जो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गंदा हिस्सा फ्लोरिंग का, आप प्लीज़ बेकिंग सोडे से क्लीन करके देखिएगा। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप लोग ज़रूर मुझे दुआएं देंगे। तो कभी ऐसा होता है ना कि आपकी सिंक वाली साइड पे या किसी भी ऐसी एरिया पे जहाँ पे पानी का निकास बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे ग्रीसीनेस और मैल हो जाती है, तो वहाँ पे बेकिंग सोडा से सफाई करें। आपके जो रिज़ल्ट होंगे ना वो हैरानकुन होंगे आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे 2:15 हो चुके थे, अमल आ जाती है 2:45 बजे तक। अभी मेरे पास आधा घंटा था, मैट भी ड्राई हो चुके थे, और बाहर देखें गर्मी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अभी मेरे पास आधा घंटा था। अली और रेज़ल अभी तक स्टोर पर ही थे, अभी तक वापस नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं जल्दी से जो है ना वो लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ, बिकॉज अमल को भी भूख लगी होगी, अली ने भी आकर खाना खाना था, और मुझे भी अब भूख लगी है। तो इसलिए अब मैंने ले लिया गैप। अब मैं बस लंच बनाऊँगी, और फिर बच्चों के साथ सारी दोपहर होगी, बिकॉज अमल स्कूल से आएगी ना, तो फिर उसको मेरे साथ ही क्वालिटी टाइम चाहिए। फिर मैंने उसको खाना वगैरह खिलाना है, तो इसलिए अब 4 से 5 घंटे मैं गैप लूँगी। सॉरी कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये ज़ल उठ गई है और उसकी आवाज़ें आपको आ रही हैं। ये अभी मेरे शोल्डर से लगी है नहीं वो। लंच में जो है वो अली के लिए तो बहुत ईजी था, बिकॉज अली के लिए कुछ दिन पहले मैंने पाए बनाए थे, तो वो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, तो बस मैंने वही निकाल के तो अब यही गर्म कर दूँगी अली को, और अपने लिए बच्चों के लिए जो मैं फ्रेश कुछ बना लूँगी हल्का फुल्का सा। तो इसके बाद मैंने तकरीबन 5-6 घंटे कुछ भी शूट नहीं किया था। जब 7 बजे बच्चे खेल रहे थे, अमल एंड हेज़ल, तो उन्होंने खाना वगैरह खा लिया था, लंच वगैरह उन्होंने कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने सारे काम वगैरह भी निपटा लिए थे। एंड ये देखें, बाद में जब 4-5 घंटे गुजर गए थे ना, तो उसके बाद मैंने हॉट वाटर ऑन किया था, और आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइन थी डिश वॉशर पे। तो बेकिंग सोडा जो है ना वो बेस्ट रहता है किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जहाँ पे आपको लगता है कि ग्रीसीनेस बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कोई आइटम गंदी हो रही है।
तो ये सनसेट होने ही वाला है, 7 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मगरिब की नमाज़ से पहले पहले मैं जल्दी से, आप फ्रिज मेरी रह गई है साफ़ करने वाली, बिकॉज़ रमज़ान में ना फ्रिज में, रमज़ान से पहले तो अपने फ्रिज साफ़ करते ही हो, लेकिन रमज़ान के बाद भी उसकी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, लाइक ऑर्गेनाइज़ कम से कम करना पड़ता है। बिकॉज़ रमज़ान में जब आप फ्रीज़र की अगर बात करें ना, प्लीज़ जज मत कीजिएगा कि फ्रीज़र का क्या हाल बना हुआ है। एक्चुअली सुबह जल्दी जल्दी में मैं नगट्स वाला डिब्बा निकाल रही थी ना, तो वो मेरे से सारे जितने भी इसमें बैग्स थे वो सब गिर गए। बिकॉज़ रमज़ान में जब आपने सब कुछ बना के फ्रीज़ किया था ना, अब कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो इतना बड़ा बैग है लेकिन उसके अंदर कोई 1 या 2 पीस पड़ा होगा, तो ना बहुत ज़्यादा मैस फैला हुआ था। तो मैंने सोचा कि मुझे लिटरली आइडिया ही नहीं कि फ्रीज़र में कौन-सी चीज़ है या कौन-सी चीज़ ख़त्म हो गई है। बिकॉज़ जब रमज़ान से पहले प्रिपरेशंस की थी ना, प्री रमज़ान प्रिपरेशन, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आइटम जैसे कबाब, रोल वगैरह बना के रखे थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पीछे पड़ी हैं, मुझे पता ही नहीं कि अभी तक हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो आज मैंने कहा मैं एक दफ़ा डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो मुझे आइडिया भी हो जाएगा कि अभी स्टॉक में कौन सी चीज़ है, कौन से रोल कबाब वगैरह जो है वो बच गए हैं, लेफ़्ट ओवर हैं। तो बस इसी तरह फिर मैंने हल्के हाथों से ही, लाइक वैसे जब मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो फिर मैं वाइट विनीगर से ही करती हूँ। जैसे मैंने माइक्रोवेव की डीप क्लीनिंग की है ना, लाइक गर्म पानी में थोड़ा सा वाइट विनीगर और डिश डिटर्जेंट डाल के, तो टॉवल के साथ अच्छे से पहले स्पंज के साथ करती हूँ और फिर उसके बाद टॉवल के साथ, तो बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है। लेकिन फ्रिज क्योंकि बिल्कुल अभी साफ़ ही था, मुझे इतनी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, जस्ट ऑर्गेनाइज़ करना था। और हल्के हाथों से मैंने बस जो चीज़ें उसमें थोड़ी गिरी हुई थी वो सारी उठा दी थी और अच्छे से ड्राई कर दिया था। तो इसलिए तकरीबन 10-15 मिनट में ही मैंने इसकी क्लीनिंग की थी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो थोड़ा सा टाइम लग गया था। और आप लोग भी, आई एम श्योर रमज़ान के बाद आपको भी अपने किचन को दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। बिकॉज़ फ्रिज की तो मुझे ना क्या होता है कि जब भी मैं फ्रिज खोलती हूँ ना, अगर आप दिन में 20 दफ़ा फ्रिज खोल रहे हैं ना, तो 20 दफ़ा एज़ल आएगी। और एज़ल देखती है, एज़ल वेट कर रही होती है कि मामा फ्रिज खोलें, और उसको भी फ्रिज से कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इसलिए थोड़ा सा लाइक ना, हम फ्रिज में मैस फैलाती रहती है, कुछ ना कुछ गिराती रहती है। अली ने दरवाजे में चॉकलेट रखी होती है, या दरवाजे में आजकल अमल की मेडिसन है, उनके ड्रॉपर हैं, उस पर इसकी नज़र रहती है। तो वो कुछ ना कुछ उसको दरवाजे में अट्रैक्टिव होता है ईज़ल के लिए, जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होती है और वो भागती है कि मैं फ्रिज के डोर से ना वो चीज़ें निकाल लूँ। तो ये देखें, ये वेजिटेबल्स जो मैंने ग्रोसरी की थी रमज़ान से पहले, काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स ख़त्म हो गई हैं, कुछ रह गई हैं। तो अभी मुझे आइडिया लिटरली हो रहा है कि मेरे पास कौन सी चीज़ें अभी स्टॉक में है। तो आप लोगों की ईद कैसी गुज़री? आप लोगों ने बताया था कि बहुत अच्छी गुज़र गई। रमज़ान भी इस दफ़ा बहुत जल्दी गुज़र गए हैं लिटरली। आई थिंक इस दफ़ा कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जिसने ये बोला हो कि नहीं रमज़ान इतनी जल्दी नहीं गुज़रे। हर कोई यही कह रहा है कि रमज़ान बहुत जल्दी गुज़र गया माशाल्लाह। इतना बाबरकत महीना था। तैयारियों में आप ऐसे, लाइक हम वेट कर रहे थे, तैयारियाँ कर रहे थे रमज़ान की, लेकिन रमज़ान कैसे गुज़र गया लिटरली कुछ आइडिया ही नहीं हुआ। ये देखिए, इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, जैसे चने वगैरह बॉयल किया करके रखे हुए थे, बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुए, बिकॉज़ रमज़ान में इतना खाया नहीं जाता। रमज़ान से पहले आपको थोड़ी सी लाइक खुशी होती है, आपका दिल कर रहा होता है कि आप कुछ ना कुछ बना के रखें, लेकिन खाया नहीं जाता इतना ज़्यादा। तो ये बच्चों के कुछ मैंने होममेड नगर्स वगैरह बनाए होते हैं, वो भी हैं कुछ स्टॉक में, ये मुझे पता ही नहीं, अब अमल को लंच बॉक्स वगैरह में बना के दिया। लाइक जिस तरह ये शामी कबाब है, आप लोग देख सकते हैं कि एक बैग में सिर्फ 4 हैं और एक बैग में भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो इसी तरह काफ़ी ज़्यादा आइटम्स थी जो एक ही आइटम 2-2 3-3 बैग्स में थी। लाइक जिस तरह मैंने प्रिपरेशन करके रखी थी, तो रमज़ान में जो भी मेरे सामने पड़ा होता था बैग में, वही निकाल लेती थी उसी में से। तो आई होप सो आप लोग आज की वीडियो से बोर नहीं हुए होंगे। काफ़ी लंबी वीडियो होगी, मैंने काफ़ी कोशिश की थी छोटी करने की, काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग की है, लेकिन फिर बच्चे इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे, फिर मैंने कहा ओके जाने तो आज आप फर्दर मेरे से एडिटिंग नहीं हो पाती। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ भी अभी सडनली चेंज लग रही होगी, क्योंकि रात को फिर रिजल्ट बहुत तंग कर रही थी, मैंने वॉइस ओवर छोड़ दिया था और अभी सुबह दोबारा उठी हूँ, तो मैंने कहा ये 5-6 मिनट को जो वॉइस ओवर है ये करके तो फिर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। एंड ये देख के मज़े की बात, ये देखिए स्प्रिंग रोल एक पैक में 25 शीट्स होती है, मैं 2 शीट्स लेकर आई थी कि स्प्रिंग रोल ज़्यादा पसंद है, हर किसी के फेवरेट होते हैं, तो 50 तो कम से कम बनाऊँगी। और ये मीट भी मैंने आप लोगों को दिखाया, ये चिकन बॉयल करके मैंने रखा था, ये तो अभी हाफ़ क्वान्टिटी रह गई है, हाफ़ मैंने फिर अली को पास्ता वगैरह में डाल दिया।
तो मैंने स्प्रिंग रोल बनाए ही नहीं। आप लोगों ने देखा मैंने स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर नहीं की थी आप लोगों के साथ, कि वो बनाए ही नहीं। चिकन वगैरह बॉयल करके रखा था, वेजेस वगैरह भी कट करके तो मैं हमेशा रखती हूँ, कैप्सिकम वगैरह, लेकिन बस बनाने का जो टाइम था ना वो नहीं मिला मुझे रमज़ान में। फिर मैंने बनाए भी नहीं क्योंकि इतने ज़्यादा खाए भी नहीं जाते। तो अब जब कभी ज़रूरत पड़ेगी घर में, वैसे कभी होता है ना कि बारिश हो रही होती है तो अली को होता है कि पकौड़े वगैरह हों, तो फिर फ्रेश उनके लिए बना लिया करूँगी कभी अगर दिल किया तो। अदरवाइज़ चिकन वगैरह तो हम ऐसे यूज़ कर लेंगे। तो इसी तरह ये चिकन पैटीज़ भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था व्लॉग में, सिर्फ 10 बनाई थी और 10 में से भी अभी 5 पड़ी हुई हैं। लाइक सोचे आपके कितनी क्वांटिटी हमने कम खाई है। दही बड़े मैंने बहुत शौक से बनाए थे, वो इतने मज़े के दही बड़े बने थे ना कि लिटरली दही बड़े तो मैंने ही फिनिश किया। लाइक मैं डेली बेसिस पे जब आप लोगों के साथ व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं कर रही थी, तो मैं तकरीबन डेली बेसिस पे ही दही बड़े अपने लिए 3-4 बना लेती थी, निकालती थी 3-4 दही बड़े मज़े से, उसको दही में फेंट के तो डाल के तो इंजॉय करती थी। तो दही बड़े सारे मैंने फिनिश कर दिए हैं, लेकिन बाकी काफ़ी ज़्यादा कबाब रोल वगैरह अभी तक एज इट इज़ पड़े हैं। एनी हो जैसे तैसे करके मैंने बस फ्रीज़र को ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, बिकॉज अभी ना काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स नीचे हैं जो मुझे कट करके फ्रीज़ करनी है। तो आपने देखा था कि मैंने चटनी, ग्रीन चटनी बना के रखी थी आइस क्यूब्स में, वो अभी तक जो है वो मैंने निकाली नहीं। तो थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि थोड़ी अभी फर्दर हार्ड होगी तो फिर मैं निकालूंगी। तो अब आ गई है जी फ्रिज की बारी। तो ये सबसे लाइक ना डिफ़िकल्ट टास्क है मेरे लिए, बिकॉज़ एज़ल को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। एज़ल की तो विश होती है कि बस वो सारा दिन फ्रिज में घुसी रहे, बिकॉज़ ना फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी अप्रोच तक आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने डोर की क्लीनिंग स्टार्ट की, बिकॉज़ डोर की क्लीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ना एज़ल की चॉकलेट पड़ी होती है एक्चुअली। हमारे घर वैसे इतनी ज़्यादा चॉकलेट नहीं आती, लेकिन अली के लिए ना एज़ल के लिए एक चॉकलेट सोडी लेकर आते हैं, तो वो डोर में ही पड़ी होती है, तो वो उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा गंद फैल जाता है। बिकॉज़ जब एज़ल स्पेशली हाथ मारी होती है ना दरवाजे में कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैस फैलाती रहती है। और यहाँ पर देखें इतनी ज़्यादा सॉसेस पड़ी हैं, तो मुझे टेंशन होती है कि कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी क्योंकि इनकी ना डेट बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती है, स्टोर पर भी काफ़ी पुरानी होती है, तो जब आप लेकर आते हो ना तो फ्यू मंथ्स की ही मोस्टली डेट होती है। तो इसलिए मैंने मेक श्योर किया है कि वो तमाम सॉसेस जिनकी डेट एक्सपायर होने वाली है नेक्स्ट मंथ या उससे भी नेक्स्ट मंथ, और मुझे पता है कि मैं भी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती सॉसेस, लाइक चाइनीज़ के महीने में कोई एक दफ़ा बनाती हूँ, तो फिर मुझे टेंशन होती है कि मैं दोबारा से एक्सपायर यूज़ नहीं कर लूँ। तो इसलिए जिनकी क्वांटिटी बहुत कम थी, लाइक बहुत ही ज़्यादा कम थी, या जिनकी लाइक एक्सपायरी डेट बिल्कुल कमिंग सून थी, तो मैंने उनको जो है वो गार्बेज कर दिया था ताकि थोड़ा क्लटर भी कम हो जाए। और ये देखें एज़ल को मैं अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा एडिटिंग कर दिया। एज़ल तो बस फ्रिज में ही घुसी थी, तो मैंने ना जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वाले नीचे कंटेनर है उनको बस वॉश नहीं किया, बिकॉज उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम जाता है, फिर उनको ड्राई करना, फिर वेजिटेबल्स दोबारा ड्राई करना, तो इसलिए मैंने बस कंटेनर्स के अलावा बाकी सारी फ्रिज साफ़ कर ली थी। तो कंटेनर्स में सुबह जब ब्रेकफास्ट के बाद किचन क्लीनिंग करूँगी ना तब वॉश करके अच्छे से धूप में रख दूँगी। और क्योंकि अभी वेजिटेबल्स 2-3 वेजिटेबल्स थी जो अभी मैं फ्रेश कुक करूँगी, और बाकी वेजिटेबल्स जो हम कट करके लाइक कैप्सिकम वगैरह काफ़ी पड़े हैं, जिंजर पड़ा है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे स्टोर करती हूँ जिंजर। तो आई रियली होप सो आप लोग आज की वीडियो से ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज़ जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना तो फिर थोड़ी सी मोटिवेशन भी कम होती है। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और एज़ल की यहाँ पे शरारतें चल रही हैं, तकरीबन 8 बज चुके थे। अब बच्चों को मैं डिनर वगैरह करवाऊँगी, फिर इससे ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बिकॉज़ अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है दूसरों को ख्याल करने के साथ साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।